के विशाल गांधी नाम पर आयोजित दिव्य कला मेले के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय जी आरिफ मोहम्मद खान जी, मंच पर उपस्थित इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और विद्यार्थी परिषद के समय से मेरे अभिन्न मित्र श्री रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री मदन जी सहनी जी, मदन जी सुबह से हमारे साथ में लगातार कार्यक्रमों में अपनी सेवा निभा रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के हमारे संयुक्त सचिव श्री राजीव कुमार जी, अनिल कुमार जी, बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग के सचिव वंदना कृषि जी, यहाँ पर उपस्थित जिनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनकी गरिमा पर उपस्थित में आज से कार्यक्रम प्रारंभ होकर 31 तारीख तक चलने वाला है। ऐसे हमारे सभी दिव्यांग भाइयों बहनों, गणमान्य नागरिक बंधुओं, भारत सरकार के विद्यालय सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी, बिहार सरकार के यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, सीआरसी के हमारे सहयोगीगण, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे मित्रगण, आज पटना में भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। अभी मुझसे हमारे मित्र सम्मानित श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बड़ी बातें दिव्य कला मेले के समय यहाँ पर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने दिव्य के बारे में भी कि दिव्यांगों के अंदर कोई ना कोई दिव्य प्रतिभा होती है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जब इनको दिव्यांगता शब्द से संबोधित किया, दिव्यांगता शब्द जब इनको दिया तो पूरे देश भर के दिव्यांगजनों में एक स्वाभिमान का, सम्मान का भाव जागृत हुआ था। और मुझे याद है मैं उसके बाद जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में गया था तो बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी लेकर होकर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम जब दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री के पास तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज के माध्यम से हम अपनी भावना माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने दिव्यांगता शब्द देकर जो हमारा मनोबल है वो उत्साह बदल गया है, उसके लिए शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और ये दिव्य कला मेला केवल मेला नहीं, ये वास्तव में दिव्यांगजनों की क्षमताओं को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ और वह अधिनियम पारित होने के बाद दिव्यांगता के पहले 7 श्रेणियां आती थी, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। 7 श्रेणियों में आरक्षण 30% था, उसको बढ़ाकर 4 श्रेणियां किया गया। और सरकारी स्कूल है और स्कूलों में विद्यार्थी छात्रों का आरक्षण 3% बढ़ाकर 5% किया गया। दिव्यांगता के क्षेत्र में अनेक नए कार्य हुए। 2021 में दिव्यांग सामान्य न्याय किया गया। 2022 में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकर मैंने चर्चा की कि कुछ नई शुरुआत करना चाहिए। दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए
उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नए काम सबको करना पड़ेंगे। और कला मेले का सारा 2022 से या कला मेले देश के विभिन्न स्थलों पर लगातार लगाए जा रहे हैं। 25 कला मेलों का अभी तक आयोजन होता है और ये 26वां कला मेला पटना में दोबारा लगाया जा रहा है। इसके पहले 2023 में लगाया गया था और 2023 के बाद ये फिर से पटना में कला मेला लगाया यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक 25 कला मेले लगाए गए। इन 25 कला मेलों में दिव्यांगजनों द्वारा उनके द्वारा निर्मित सामग्रियों को जो विक्रय के लिए प्रोत्साहन किया गया, मुझे आपको बता दें कि व्यापार खर्च हो रहा है कि दिव्यांगजन ने उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो ज्वेलरी का सामान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे फैशन के सामान में काम आने वाली वस्तुएं हो, चाहे वो और भी जाने वस्तुएं हो। आज जब जाएंगे वहां देखेंगे कि तरह की वस्तुओं का निर्माण दिव्यांगजनों द्वारा किया जा रहा है। पहले अपने घर से सामान बनाते थे, अपने गांव से सामान बनाते थे, लेकिन उसको नहीं पाता था। उनको ये समझ में नहीं आता था कि हमें द्वारा निर्मित सामग्री को बेचे कैसे और उनको कराने की बात कला मेले के माध्यम से प्रारंभ की गई। इन 25 कला मेलों में अभी तक लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हमारे दिव्यांग भाइयों ने इन कला मेलों के माध्यम से किया और 2 करोड़ से भी ज्यादा का लाभ द्वारा अर्जित किया गया। यही हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी जब से बात करता कि जब 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री की बात कही जाती है, आज निर्भर भारत बनाने की बात कही जाती है, तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देशवाद निर्भर बनाने का सामने आया। जब हम सभी के सामने आया तो बात करते हैं, तो उसमें हमारे जैसे दिव्यांग भाई बहनों के प्रयास हैं, उनके प्रयासों को क्षमताओं को आगे बढ़ा करे समाज के विकास में, देश के विकास में उनका भी योगदान जुड़ा जाए और ये कला मेले उनकी क्षमताओं की दर्शन की विनम्र है और सोसाइटी के प्रयास है। ये प्रयास हमारे देश के जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी प्रतिभा को आंतरिक क्षमता को कैसे करेंगे, ये शिक्षा का माध्यम बन जा रहे हैं। इसमें केवल उनके द्वारा सामग्री का विक्रय करना नहीं, बल्कि 28 तारीख को यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है, जिसमें लगभग 20 कंपनियों के साथ में बातचीत होती है। अब हमने एक नई सवाल की है, हर कला मेले में रोजगार के भी आयोजन करते हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर मिल सके। अरे बात बहुत अच्छी हमारे मित्र सम्मानीय है श्री रविशंकर आचार्य ने जो कही है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में दिव्यांगजनों को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, तो उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को अपने हौसले के साथ में अपने पंखों को बढ़ाने का अवसर उनको मिल सकेगा। उन्होंने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से जो समय हम उसमें आगे क्या करेंगे कि हमारे दिव्यांगजनों को क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी प्रधानमंत्री का दिव्यांगजनों के साथ में हमेशा से एक संवेदनशीलता का भाव रहा है और उन्होंने दिव्यांग समुदाय को हमेशा सशक्त बनाने के लिए, पूर्ण रूप से सशक्त बनाने में देश हर पर रहना है। जब हम सशक्त में अपनी बात कर रहे हैं, इनके लिए भी सशक्त करने की बात प्राथमिकता के साथ आगे आती है। यहाँ इस स्थान पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, उनको सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। हमारा दिव्यांग का यहाँ पर पटना में चल रहा है। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खोला गया। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र में जो पहले से शिविर लगाए जाते थे, परीक्षण होता था और शिविर लगाए जाते थे, उसके माध्यम से दिव्यांगजनों की सहायता का वितरण होता था। लेकिन प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र में कोई भी दिव्यांगजन जिसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो अपना सर्टिफिकेट वहां पर जा करके उनको सहायक उपकरण से प्राप्त कर सकता है। किसी दिव्यांग को किसी हाथ लगाने की या देने की आवश्यकता है, तो वो
दिव्यांगजनों से बात कर रहे थे, एक नौजवान जाकर उन्होंने बात की, उस नौजवान का अभी यहाँ पर लगा था, कुछ पहले लगा है, और मैं आज यहाँ पर याद किया था, तो मैंने देखा कि वो कर्तव्य में लगा करके चलने का अभ्यास वहाँ पर लगाया जा रहा था। मैंने देखा था कि वो नौजवान यहाँ पर आया था, पर माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ जाकर उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ सहजता के साथ आज्ञा का कारण है, उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा कि तुम्हारा ये पैर कैसे हुआ था, और ये जो कर्तव्य वाला पैर लगा है, इसको लगने के बाद तुम अपना दैनिक कार्य में किससे तुमको सुविधा हुई है, उसको बड़ी बड़ी संस्था हुई कि बिहार आगे के राज्यपाल महोदय जी आकर के हमारे पास आकर के और इस तरह से बात करते हैं, तो उन नौजवानों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं फिर बात कहता हूँ, मुंबई की सभा के लिए GRR आए, दिव्यांग बेटे, लेकिन इंग्लिश सेना को पार करे, उस दिव्यांग बेटे ने केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का नाम दुनिया में गवर्नमेंट में दिया। हमारे दिव्यांग भाई हैं, इंग्लिश के सेना को भी पार करने का, पार करने का काम करता है, और उसका ने पूरे अपने भारत का नाम दुनिया में उच्च स्थान पर चलने गवर्नमेंट करने में अपना योगदान दिया। सत्य वही है, दिव्यांग नौजवान, लेकिन नौजवान ने इतिहास रचा, पैरों से होने के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश सेना को पार करे, पूरे दिव्यांग जगत में हमारे भाई बहनों के सामने एक आदर्श से दिया कि हमारे दिव्यांग वास्तव में अगर मानते हैं उनके अंदर जो दिव्य प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आगे बढ़ा करके उनके परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। ये सहायक खंड माने जाते हैं। राइट गाड़ी के बारे में मदन सिंह जैनी बात कर रहे थे, राइट गाड़ी को सामान्य न्याय का देश में ये सहायक खंडों के साथ हैं, और 80% जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए राइट गाड़ी चल जाती है। राइट गाड़ी के बाद कई दिव्यांग लोगों ने देखा उस राइट गाड़ी पर बेहतर का सामान रखते, ब्रेड और बिस्किट रखते, लोग शहरों तक नहीं जाकर उस सामान बेच करके आज आत्मनिर्भरता के ऊपर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे दिव्यांगों को देखा, रेडियो में उस गाड़ी पर रख करके जो साप्ताहिक हाट बाजार करते हैं, उस साप्ताहिक हाट बाजारों में जाकर वो कपड़े बेच करके और अपने परिवार के आठ किसी उसको सक्षम बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे नौजवान बेटे को देखा, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन थे, वो अपने घर पर रह करके और कोचिंग कराया करते थे, ट्यूशन कराया करते थे, लेकिन ये गाड़ी जाने के बाद आज वो 4-5 स्थानों पर जाकर और पुराना जो कोचिंग का काम, ट्यूशन का काम ज्यादा मात्रा में करने लगे, और हमारे संज्ञान भाई बहन जब अपने घर आता है तो परिवार के लोग उसको सम्मान तरीके से देखने लगे। वो क्या कहते हैं, तुम गाड़ी छोड़ दो, हम गाड़ी से सामान हटा कर बैठे, तुम घर के अंदर रहो, वहां हाथ धोकर चाय पियो, नाश्ता करो, यानी उसको सम्मान देने का काम भी दिव्यांग से सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो किया जा रहा है। मैंने देखा बहुत सारे दिव्यांग में नागपुर के JCC चौहान से दिव्यांग से उस दिव्यांग ने उसको जो थोड़े बहुत पैसे देते थे, परिवार के जन वालों को पैसा इकट्ठा करता जाता था, और उसने मात्र 500 पैसे से अपना काम करने किया, अपना काम आगे बढ़ाकर रेडियो का काम इसने आगे बढ़ाया, बैंक से लोन लिया, और लोन लेकर के इतना काम आगे बढ़ाया, उसने और भी लोगों को रोजगार देने का काम दिव्यांग का बावजूद भी गांधी कहते हैं कि हमारा नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं, वो अपने आप स्वयं अपना सक्षम आया है, दूसरे लोगों को नौकरी देने वाला नहीं। और हमारे दिव्यांग नौजवान ने JCC चौहान ने रेडियो में अपना काम खड़ा कर दिया, बैंक ने उसको सहयोग किया, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन ये नहीं किया होगा, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद वो नौजवान ने कई लोगों को रोजगार दिया था। जब वो निराशा से घर में गुजर रहा था, तो बैंक के अधिकारी उसके पास आए, और बैंक के अधिकारी ने कहा तुमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको फिर से बढ़ाने देंगे और तुम पर क्या काम है आगे बढ़ाओ। आज नागपुर का JCC चौहान फिर से अपना काम पूरा करे और 50,000 लोग रोजगार देने का काम उस हमारे दिव्यांग
द्वारा फिर से किया गया। ये कुछ उदाहरण जो बताते हैं कि हमारे विज्ञान का ढाल मिल रहा है तो उसको भले से समाज के लिए कुछ करना है तो वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके क्षमताओं पर उत्साह के बल पर आगे बढ़ करके अपने आप को परिवार समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए आगे आता है। आज हम अपना ध्यान हम अक्सर व्याख्या शब्द सुनते थे लेकिन आज हमारे एक क्षमता शब्द पर क्षमता का उत्साह लगाया। अभी अनिल जी यहाँ पर आता है कि यहाँ पर 21 तारीख तक जो हमारे चलने वाला है इसमें रोज कुछ ना कुछ नया यहाँ पर ज्ञान देने के लिए उसका कार्यक्रमों का आयोजन जो होने वाला है। खेलों में भी आयोजन करने वाले हैं, क्रिकेट का भी आयोजन यहाँ होने वाला है और आखिरी को दिव्य कला शक्ति का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा जिसमें जो हमारे ज्ञान वाले भाई बहन हैं जिनके अंदर कोई अच्छा आता है, कोई अच्छा लेकर आता है, कोई अच्छा संगीत आता है, ऐसे ज्ञान कलाकारों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे याद है जब मैं मुंबई में गया था दिव्य कला मेले में मैदान हुआ था उस काला मैदान में दिव्य कला मेले का शुभारंभ हुआ और पहले दिन ही वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। उसके बाद इतने सारे लोगों ने जो दिव्यांग लोग संपर्क में रहे वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज कराए। हम तो सोच रहे थे केवल माध्यम से कराना है लेकिन मुंबई में उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज आए और बहुत बड़ी संख्या में मुंबई के लोग वहां आते थे। उन दिव्यांगजनों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी जाती थी न केवल उन प्रस्तुतियों को देखते थे बल्कि उनका उत्साहवर्धन करने का काम द्वारा कराया जाता था। ये दिव्य कला मेला उनकी इच्छाओं को उनके साहस को उनके अंदर के प्रसार को आगे बढ़ाने में समाज जब आगे आता है उनके साथ जब अभाव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ समाज खड़ा है, तुम्हारे साथ प्रदेश खड़ा है, तुम्हारे साथ देश खड़ा है। तो आप देखेंगे कि हमारे विज्ञान न केवल निर्माण के क्षेत्र में बल्कि साइंस के क्षेत्र में और हमारे साहब हैं दिल्ली में दिव्यांग दोनों से वो दृष्टिबाधित आते थे, वो बहुत अच्छे वकील हैं और क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर अपना एक स्थान बनाया है। यानी दिव्यांगजनों को केवल उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दिव्यांग हमारे साथ ही सहानुभूति चाहते हैं, वो तो केवल आपका प्रोत्साहन चाहते हैं, वो केवल आपका सहयोग चाहते हैं। आपका पूरा सहयोग एक दिव्यांग हमारे भाई बहन के जीवन में न केवल बहुत बड़ा लाभ लाता है बल्कि समाज में एक बहुत बड़ा उद्यम के अंदर उनको आगे बढ़ा करके उनको सशक्त बनाने में अपना योगदान देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। दिव्य कला मेले वास्तव में इन सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना काम दे रहे हैं। अभी तक तो देश भर में दिव्यांग सशक्तिकरण का भाग के द्वारा लगभग 32 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं आज यहाँ नहीं गया था, हमारे यहाँ पर गए हैं और मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का है उसमें व्यवस्था को यहाँ पर प्रारंभ करके दिव्यांगजनों के जो कृत्रिम आहार लगाए जाते हैं उसका में का उपयोग किया जाए उस काम को हम क्षमता के साथ आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कोलकाता में जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का उसमें शाखा में काम किया जा रहा है और वहां होने के बाद फिर यहाँ पर आने वाले समय में फिर पटना के सीआरसी केंद्र में भी 3D स्केच का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मैं आज इस अवसर पर सम्मानीय राज्यपाल महोदय का, सम्मानीय रविशंकर प्रसाद का, सम्मानीय मदन सहनी का कि जिन्होंने अपने समय में से समय निकाल करके अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया। भारत सरकार का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग पिछले 11 वर्षों से दिव्यांगजनों को हर तरह से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और कई जानकारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, हमारे बिहार राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और डबल इंजन सरकार लगातार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूरी तन्मयता के साथ में योगदान दे रहे हैं।
समाज विभाग की सचिव वंदना प्रीति से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो दिव्यांगजन विकास निगम है, दिव्यांगजन विकास निगम की गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने में केंद्र सरकार के द्वारा जो कम ब्याज दर पर जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसका लाभ ज्यादा मात्रा में मिलता है। और आने वाले समय में हम जब कला मेला का आयोजन करें तो दिव्य कला मेले में जैसा ने कहा कि स्टार्टअप से हमें आगे बढ़ाने की बात रही तो हमारे दिव्यांगजन हर देश के वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से लाभ लेते हुए अपने आप सशक्त करते हुए परिवार समाज देश को सशक्त करने में अपना योगदान दे सकेंगे। दिव्य कला मेले के माध्यम से जहां आपके लिए आपके परिवार की आवश्यकता की चीजों को खरीदने का अवसर मिलेगा। दिव्यांगजनों के द्वारा मनोरंजन की उनकी खेलकूद की प्रतिभाएं आएंगी, उनकी जो संगीत की नृत्य की उनकी प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अपने जुनून और समर्पण से वो हम सबके बीच में अपने आप संस्थाओं के माध्यम से हम यहाँ पर हम सबके बीच आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए हम सब पटना की आनंद में आयोजित रहे इस दिव्य कला मेले में हम सब एक प्रकार की भावना के साथ है एक होता तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हृदय की गहराई के साथ है हम इन विद्यार्थी भाई बहनों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको सशक्त बनाने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाए क्योंकि जब हमारा समाज का हर वर्ग हर तबका जब सशक्त होता है तभी सही मायने में समाज सशक्त होता है। जब समाज सशक्त होता है तो प्रदेश सशक्त होता है और प्रदेश सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। और यही है देश पर कदम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत 2047 में विकसित बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं। उस विजन में हमारे भारत के हमारे विज्ञान भाई बहन ही सशक्त होकर अपना योगदान दे सके। ऐसे ही सुविधाओं के साथ में मैं बोलना चाहता हूं कि वो देखो जो इसे आंखों से देख नहीं पाता, वो देखो जो आंखों से सुन नहीं पाता, वो जो देखो अपने मुंह से बोल नहीं पाता है, वो देखो जो अपने हाथों से देख नहीं पाता है, वो देखो अपने पैरों से चल नहीं पाता है,